ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करते हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें वक्त और युक्ति चाहिए। आप कोई भी कार्य पूरा करना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं, पुराने कार्य को व्यवस्थित रूप से समापन करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा वक्त दें और युक्ति लगाएं। जो युक्ति लगाना जानता है वो कभी असफल नहीं होता। आप देखो कि राम ने पिता की आज्ञा के लिए राज्य छोड़ दिया और सीता को लेकर वन में चले गए, लेकिन जब समय बदला तो राम ने उसी राज्य के लिए सीता को छोड़ा। अब आप बोल दो कि राम अवसरवादी थे, आप कह सकते हो कि राम अवसरवादी थे, राम नीतिज्ञ थे, आप जो चाहो वो सब कह सकते हो, लेकिन तरीका यही है, तरीका यही है। और आप लोग भी अवसरवादी ही हैं। अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंकते हैं, और घी में गिर जाए तो, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध को फेंक देते हैं, और वही मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी फेंक दी जाती है। आप भी तो अवसरवादी हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि युक्ति, किस समय पर क्या कार्य करना योग्य है, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जिस समय पर जो कार्य योग्य है अगर आपने नहीं किया तो सफलता की जगह असफलता ही हाथ में लगेगी। ये बड़ी गहरी नीति है। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक दूसरे से मैचअप नहीं होने से हो रही है। बिजनेस में, परिवार में, सब जगह आप देखना वो मैचअप नहीं हो रही, इसलिए प्रॉब्लम है। कोई स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, टीचर से मैचअप नहीं हो रहा। फिर कोई शादी कर लेता है, बोले पत्नी से नहीं हो रहा, बच्चों से मैचअप नहीं हो रहा। घर पर है तो माता पिता से मैचअप नहीं हो रहा। व्यापार करता है, सर्वेंट रख लिए तो बोले उनसे मैचअप नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यही आ रही है। और हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, हम अपने में चेंज नहीं लाते। हमें अपने अंदर भी तो कुछ चेंज लाना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत चेंज नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे ख्याल से आप सबने अपने घर में टाइल्स, मार्बल तो लगाई ही होगा। तो जो मार्बल फिटिंग करने आता है या टाइल्स फिटिंग करने आता है, वो दीवार को भी घिसता है और फर्श को भी घिसता है, टाइल्स को भी घिसता है, मार्बल को भी घिसता है, दोनों तरफ रफ करता है, तब जाके पकड़ बनती है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से ही होगा ना। आप सोचो कि एक तरफा एडजस्टमेंट तो काम नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सामने वाले का स्वभाव बदलते रहें, उसका स्वभाव बदले, उसका स्वभाव बदले। केवल उसको ही नहीं बदलना पड़ेगा, आपको भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। पहले मैं बात करता हूं खुद के स्वभाव को बदलने की। अपन को खुद के ऊपर डिपेंडेंसी लाना चाहिए। हम सबसे पहले दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, खुद को भी तो बदलने का प्रयास करें। अगर आप अपने माइंड सेट कर लेते हैं कि हमको भी थोड़ा चेंज लाना है, सब बढ़िया हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा अपने मित्र से कि यार घर छोटा पड़ता है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले खेत है, उसमें एक झोपड़ी, घर छोटा पड़ता है, पैसा बढ़ गया उसके पास। तो पैसा बढ़ते ही सबसे पहले आदमी घर बड़ा करता है। तो घर बड़ा करना है, घर बड़ा करना है। बोले क्यों? बोले 2 गाय हैं, 2 बैल हैं, 2 बकरी हैं, इनको कहाँ रखूंगा? उसके दोस्त ने कहा ठीक है रुको देखते हैं। एक दिन बहुत तेज आंधी आई, तो वो किसान अंदर, उसके बच्चे अंदर, पत्नी अंदर। उसने कहा, मित्र ने कहा कि आंधी और तेज हो रही है। तो उसके जो 6 मवेशी थे, बैल, गाय, बकरी, सब भी अंदर। धीरे से दोस्त कहता है देख
तुम्हारा तेरा पूरा परिवार अंदर, तेरा पूरा व्यापार भी अंदर और गेस्ट भी अंदर है, इससे बड़ी क्या जगह चाहिए। तब से उसने अपना माइंड सेट किया कि हाँ हमें अपने आप में चेंज लाना चाहिए। एक गुरु ने 2 शिष्यों के साथ रहना प्रारंभ किया और शिष्य ने गुरु से हर बार एक बात ही की शिकायत करी कि ऐसे ही है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। गुरु ने उसको मंत्र दिया, जाप दिया, इसको जपो। बोले गुरु जी सब ऐसे ही है, सब मजा नहीं आ रहा। बोले गुरु जी मजा नहीं आ रहा। गुरु ने उसे कहा कोई विकल्प नहीं करो, थोड़े दिन की बात और अपन अब सब वृद्ध हो गए, स्वर्ग में ही मिलेंगे। वो प्रभु की अच्छी भक्ति करता था, वो शिष्य भी स्वर्ग पहुंच गया। अब शिष्य भी स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग पहुंचने के बाद फिर तीनों मिले। तो गुरु पूछते अब यहाँ कैसा लग रहा है? बोले यहाँ भी सब वैसे ही है गुरु जी, बस सब क्या है, सब वैसे ही है। तो गुरु जी कहते बेटा चेंज खुद के अंदर लाना पड़ेगा। तुम मनुष्य लोक में हो या स्वर्ग लोक में, अगर चेंज लाते हो तो सब स्वर्ग लोक हो सकता है। हमें सबसे पहला चेंज खुद के एटीट्यूड में लाना चाहिए, खुद के नजरिए पे लाना चाहिए। हम किस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं अगर किसी जैन से पूछूं कि वो अंडे को क्या देखता है तो वो मुंह नाक बना लेगा, अंडा अच्छा नहीं है। वो यही बोलेगा कि अंडा अच्छा नहीं है ना। और जो नॉनवेज खाता है वो बड़ा खुश हो जाएगा, बोले से प्रोटामिन है, विटामिन है। पागल है जो किसी का मल खा रहा है। लेकिन मुर्गी से पूछोगे तो उसको उसमें अपना बच्चा दिखेगा, आपको बच्चा नहीं दिखा। जो वेजिटेरियन था उसको लगा कि मेरे लिए छूने योग्य भी नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन था वो बहुत खुश था कि अरे इसको तो खा लो। लेकिन जो मध्यस्थ था, जिसका कुछ और दृष्टिकोण था, उस मुर्गी को उस अंडे में अपना बच्चा दिख रहा है। ये दृष्टिकोण है। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा अपने स्वभाव के लिए। हम सोचते हैं कि हम क्यों झुके, क्या हर बार हम ही झुके? कोई बात नहीं, समय को अच्छे से निकालना है तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब आज का आदमी का एडजस्टमेंट नहीं करता, वो फिटिंग पे आ गया है। बुरा नहीं मानना, मैं आपको थोड़ा सा 100-200 साल पहले लेके चलता हूँ। लोग पहनते थे पाजामा, उसमें रहता था नाड़ा, जब चाहो ढीला कर लो, जब चाहो टाइट कर लो। वो एडजस्टमेंट की लाइफ थी। लोग चड्डा पहनते थे, वो झंडा आता था किसी देश का लाइनिंग वाला, वो पहनते थे, वो एडजस्टमेंट वाला होता था, ईयर ही रहता था। अब सब फिटिंग वाले पे आ गए, सबको फिटिंग चाहिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग चाहिए। एडजस्टमेंट वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी है। जब कभी मंदिर से धोती पहन के आओ और गुरुओं के पास बैठ जाओ सत्संग करने तो अच्छा लगता है, एडजस्टमेंट रहता है। खाना भी खा लो तो धोती खोल लो, हो गया, फिर टाइट कर लो। ये एडजस्टमेंट का लाइफ थी। अब सब फिटिंग पे आ गए। जब से फिटिंग में आए तब से लोग दूर दूर रहने लगे, कम कम रहने लगे। फिटिंग में मत आओ, एडजस्टमेंट में आओ, वापस नाले वाले जमाने पर आओ, तब देखना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आप सब मेरे सामने बैठे हो, जो जीन्स पहना है, टाइट पहना है, बेचारा पैर ऊपर नीचे करेगा, 4 बार हिलेगा, ऊपर करके बैठेगा। और जो पजामा पहना है ढीला ढाला, वो बैठ के नाड़ा खोलेगा, वापस ठीक कर लेगा। एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट वाली लाइफ है वो बहुत बेस्ट है। पहले के लोगों की शादी होती थी 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल, 70 साल टिकती थी। अब आज तो ये पहली विधा में ही छुट्टी है, क्योंकि लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं है। और जब से आपने एडजस्टमेंट बंद किया है तब से आपके लिए सफरिंग बढ़ गई है। ये आज की नीति समझना। पहले तो खुद का स्वभाव बदलने का प्रयास करें। कोई कहता कि उसकी कुंडली खराब है, उसी कुंडली में यहाँ राहु, उसी कुंडली में वहाँ चंद्रमा है। कुंडली अकेले से सब कुछ होता तो भरत चक्रवर्ती भी कुंडली देख के शादी करता ना। अपने भाग्य पर भी तो विश्वास रखो, अपने भाग्य पर भी तो विश्वास रखो। जो तुम्हारे साथ होना है वो होगा। एक बनारस के सबसे बड़े विद्वान ने, ज्योतिषी ने, अपनी बेटी की शादी करी, कुंडली देख के करी। जो मैंने देखा, स्टडी करी, वो बता रहा हूँ। शादी करी
उसने देखा कि लड़के के पास कभी गरीबी नहीं आएगी, लड़का दीर्घायु है, मेरी लड़की विधवा नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ देख करके उसने शादी करी। शादी करने के बाद 5वें 6वें दिन लड़का लड़की घूमने जा रहे थे, तो ऑन द वे एक रेलवे ट्रैक पड़ता था बनारस में। उस ट्रैक में लड़का रुका, लड़की रुकी, कार में थे दोनों। गाड़ी ड्राइव कर रहा था ड्राइवर। लड़का आगे से उतरा और ये बोलने के लिए उतरा कि भाई ये गाड़ी साइड करो ताकि मेरी जल्दी निकल जाएगी। इतने में ऊपर से एक सांप गिरा। सांप उसके गले पर गिरा, काला सांप था। उसने डसा, चील आया, उसने सांप फिर से उठाया, चल दिया। 15 सेकंड का खेल था। उतनी समय उसने गेट खोला, उतनी समय चील गिरा और चील आया, सांप उठा के वापस ले गया, सांप गिरा। अब आप सोचो, देखते देखते लड़की के सामने 15 मिनट में वो आदमी खत्म हो गया। फाटक लगा था, जब तक वो सोच पाती कुछ पर बात, तब तक तो खेल खत्म हो गया। अब मेरा प्रश्न है कि ये जो ज्योतिषी था उसने क्या कुंडली देखी थी? उसने अपने बेटे की कुंडली नहीं देखी कि उसके भाग्य में विधवा होना लिखा है। उस लड़की ने उसकी कुंडली देखी। जिसका भाग्य प्रबल होता है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है चीज़ों को। इसलिए अपन अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करें, कुंडली ज्योतिष के चक्कर में ही ना बैठे रहे। होता है, वास्तु अपने स्थान पर होता है, ज्योतिष अपने स्थान पर होता है, लेकिन कर्मों के आगे कुछ नहीं होता है। कर्मों के आगे कुछ नहीं होता है। तो अपना नेचर बदलने का प्रयास करें। मैंने अपना नेचर बदला है तो आज आप मेरे साथ हो, और जिन्होंने नेचर नहीं बदला वो मेरे साथ नहीं है। कहाँ है वो? अपनी जगह है। नेचर तो चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया अपने नेचर चेंज करने की बात। ये सेल्फ डिपेंडेंसी वाली बात है। अब अपन आते दूसरे का नेचर कैसे चेंज करें। लग रहा होगा आपको कि दूसरे को नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं, दूसरे को बदल सकते हैं। कहते हैं कि पत्थर कभी नरम नहीं होता, पत्थर हमेशा हार्ड ही रहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसमें भगवान की मूर्त बना लेता है। उसकी नेचर के अनुरूप काम करता है। आप दूसरों का नेचर बदल सकते हो। थोड़ा इमोशंस दो। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है, थोड़े इमोशंस देना है। दूसरे का स्वभाव बदलने के लिए उन्हें प्रेम दो, उन्हें वक्त दो। आप प्रेम नहीं देते हो, वक्त नहीं देते हो, इमोशंस नहीं देते हो, व्यक्ति चेंज कैसे होगा? एक माँ मेरे पास आई और अपने बेटे के सामने ही मेरे से बुराई कर रही उसकी। अब बेटा तो और जिद्दी होगा ना। अकेले में बोल जाती कि मेरा बेटा होटल में खाता है, अकेले में बोल जाती कि मंदिर नहीं जाता है। उसके सामने बोल दिया, उसको बहुत इंसल्ट फील हुई। उसने कहा अब तो मैं और ही नहीं जाऊंगा। इमोशंस के साथ काम करना चाहिए, प्रेम के साथ और वक्त दे करके। आप अगर किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा उसको प्यार दो, व्यक्ति चेंज होता है। एकदम से आप सोचो कि एकदम से तुरंत हो जाए, व्यक्ति टूट के बिखर जाएगा। आप किसी से भी, किसी के भी साथ रहें, थोड़ा उसको वक्त दें, समझें, समझाएं ना, समझे समझाएं। देखो आपकी लाइफ में ऐसा मूवमेंट आता है हस्बैंड वाइफ के या मदर फादर के, पिता और बेटे के, कि जब पिताजी गर्म हो जाते हैं या वाइफ थोड़ा तेज चलती है, हस्बैंड उस दिन बहुत गुस्से में है। आप बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर बहुत गुस्से में, समझ लो आज सर से लड़के आई है घर पे हस्बैंड से, ठंडे रहो, पूरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल लेगी। तो उस समय क्या करो, थोड़ा वक्त दो। देन इन देयर हर चीज को मत लो। जब आपको लग रहा है कि आज हमारा पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, 2 दिन का टाइम दो उसको। उससे कहते हो टेक योर टाइम, आप कूल हो जाओ, आप शांत हो जाओ, फिर देखेंगे। बोलना नहीं, समय दे दो। जहां आप लोग बैठे हो, अगर यहां मैं आज अभी 2 फीट का गड्ढा कर देता हूँ, 2 फीट का गड्ढा कर देते हैं, मैं कहता हूँ उस गड्ढे को भरना हो, आपके पास कोई चीज ना हो, वक्त दे दो। बरसात आएगी, आंधी तूफान आएगा, फिर मिट्टी उड़ेगी, फिर पानी गिरेगा, फिर मिट्टी उड़ेगी, फिर पानी गिरेगा। कचरे से भी वो गड्ढा इतना भर जाएगा कि 2 साल बाद आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। जब रोड का गड्ढा भर सकता है तो वक्त देने से जिंदगी की भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। वक्त देना सीखो। आज के समय में माता पिता बच्चों को वक्त नहीं दे रहे।
कहते हैं कि बच्चे हमारे सुनते नहीं है। आप वक्त कहाँ दे रहे हो? बताओ, आपने किसको वक्त दिया है? दिया है वक्त? दिन भर बिजनेस, पैसा, फोन, कभी अपनी फैमिली को वक्त नहीं दिया। हम लोग तो बहुत एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम से रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को वक्त देते हैं। जो लोग वक्त देते हैं उनका आप नेचर बदल सकते हो। एक बहुत कठोर मिट्टी होती है, उसको ही मिट्टी को पीस करके, छान करके, वक्त दे करके, पानी डाल करके एक लौंदा बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट कर देता है कुम्हार उसको, कुंभकार, फिर उसमें से वो मटका बनाता है। उसने वक्त दिया, प्रेम दिया उस मिट्टी को। जब आप किसी को प्रेम देते हो तो व्यक्ति फिर आपके हिसाब से चलता है। एक दूसरे को प्रीति तो दो, आप अकड़ के चलते हो, नहीं ऐसे ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा, नहीं नहीं, आप तेज चलोगे, सामने वाला और तेज चलेगा। कहीं किसी से चटक गया तो ड्रम में मिलोगे आप, ड्रम में, नहीं तो चाय में चूहे मार के दवाई डाल देगा और डाटा खत्म। फिर बोले अटैक आ गया, अटैक। समझ रहे हैं? तो ड्रम में पैक नहीं होना हो, या अपने बच्चों के द्वारा नहीं मारे जाना हो। प्रेम दो, उनको वक्त दो, उनको समझाना हो तो भावनात्मक तरीके समझाओ। मेरा ये मानना है कि प्रेम देने से मन पिघलता है और वक्त देने से मन सुधरता है। आप किसी को प्रेम दोगे उसका मन पिघल जाएगा। कोई आपसे बोले ये खिस्सा किधर से, यहाँ मैं बैठूंगा, तो बोले आगे बढ़ो भाई तू। कोई बोले भैया थोड़ा किसको ना, हम भी बैठ लेंगे, गुरु जी की वचन हम भी सुन लेंगे। अरे आओ यार भैया, कोई बात थोड़ा ना, आप आगे आ जाओ। प्रेम देते तो मन पिघल जाता है व्यक्ति का। और जहाँ कोई अकड़ के चलता है तो तुम शेर हो, तुम सवा शेर हैं, और तुम एटीट्यूड रखते हो तो फिर हम एटीट्यूड रखते हैं, वो चीज आ जाती है अंदर। दूसरी बात, वक्त दे देने से मन सुधर जाता है। आप जब किसी भी चीज को वक्त देते हो तो वो चीज थोड़ा ठंडी होती है। राजनीति का एक नियम है, जब भी चाय पियो तो ठंडी करके पियो। किसी भी चीज का डिसीजन दो, थोड़ा ठंडा होकर के दो, तुरंत तुरंत मत दो। जब चाय ठंडी होती तो मलाई साथ में मिलती है, दूध ठंडा हो जाए तो मलाई साथ में मिलती है। थोड़ा वक्त दे दोगे तो सामने वाले का मन सुधरता है। और आप अगर उसको पॉइंट आउट करोगे, बार बार किसी भी चीज के लिए पिंच करोगे, तो फिर वो पत्थर का हो जाएगा आदमी। थोड़ा वक्त दो। कठोर पत्थर को प्रतिमा बनाने के लिए समर्पण और समय देना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको खुद के प्रति समय देना चाहिए, खुद के प्रति समर्पण करना चाहिए। जितना आप खुद के लिए वक्त देंगे, जितना आप दूसरों को वक्त देंगे, उतना मजबूत आप खुद के लिए बनेंगे, एक दूसरे के लिए बनेंगे। ये नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बनाएगी। भावना दे, प्रेम दे। प्रेम शब्द को वल्गैरिटी में मत ले जाना। एक पिता भी अपनी बेटी से प्रेम करता है, एक बेटा भी अपनी माँ से प्यार करता है। प्यार शब्द जो वो आत्मीयता का सूचक था, अब लोगों की सोच बदल गई तो लोगों ने उसको वल्गैरिटी में ले लिया है। प्रेम दे, एक दूसरे को प्रेम दे, स्थान दे, वक्त दे, भावनाएं दे, फिर देखना आपके संबंध मजबूत होंगे, देश का भी विकास होगा, आपकी समाज का भी विकास होगा, आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की